नदी किनारे एक छोटा सा गांव था जहां एक साधारण सा मगर मेहनती मछुआरा रहा करता था। नाम था उसका रघु। हर रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी में मछलियां पकड़ने निकल जाता और दोपहर तक जितनी मछलियां पकड़ पाता उन्हीं को बेचकर उसका दिन का गुजारा चलता। कभी 2 रोटी का इंतजाम हो जाता तो कभी खाली पेट ही सोना पड़ता। उसका घर एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी जिसमें न दरवाजा ठीक से बंद होता था, न छत से बारिश टपकती थी। लेकिन रघु की शिकायत कभी किसी से नहीं थी। उसका मानना था कि जितना है उतना ही बहुत है। एक दिन जब वह नदी के गहरे हिस्से में जाल डाल रहा था, तभी अचानक जाल में कुछ भारी सा अटक गया। उसने बड़ी मशक्कत से उसे बाहर खींचा तो देखा कि उसमें एक पुराना धूल से सना हुआ पीतल का चिराग अटका हुआ है। रघु को पहले तो ये बेकार सा कोई सामान लगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ से साफ किया, अचानक उस चिराग से एक नीलापन चमक उठा और एक तेज नीली रोशनी के साथ उसमें से एक विशालकाय नीले रंग का जिन्न प्रकट हो गया, जिसकी आंखें आग जैसे चमक रही थी और शरीर से हल्की सी धुएं जैसी रोशनी निकल रही थी। जिन्न जोर से हंसा और गर्जती आवाज में बोला, ऐ इंसान, तूने मुझे इस चिराग से मुक्त किया है। अब मैं तेरा सेवक हूं। तू मुझसे 3 ख्वाहिशें मांग सकता है और मैं उन्हें तुरंत पूरी कर दूंगा। रघु थोड़ी देर तो हैरान रहा, फिर बोला, मैं कुछ नहीं मांगता, तू वापस चला जा। जिन्न चौंक गया, बोला, क्या तू कुछ नहीं मांगेगा? दुनिया में लोग सोने की खान, महलों की जमीन, रानियों जैसी सुंदर बीवी मांगते हैं और तू कुछ भी नहीं चाहता? रघु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, मैंने तो अभी तक अपनी जिंदगी में किसी से कुछ मांगा ही नहीं, अब तुझसे क्यों मांगू? जिन्न बहुत हैरान हुआ, पर उसने खुद को चिराग में समेट लिया। रघु उस चिराग को लेकर घर आ गया और एक कोने में रख दिया। कई दिन बीत गए। लगभग 10 दिन तक जिन्न फिर बाहर नहीं निकला। हर रोज रघु सुबह मछलियां पकड़ने जाता, शाम को थका हारा आता, 2 सूखी रोटियां खाकर सो जाता, फिर अगली सुबह वही दिन चढ़ा। जिन्न चिराग के अंदर से हर रोज सब देखता रहता। ये गरीब मछुआरा जिसका कोई नहीं, न परिवार, न दोस्त, न पड़ोसी, फिर भी बिना किसी लालच के हर रोज मेहनत करता है। उसे आश्चर्य होता कि ऐसा भी कोई मनुष्य हो सकता है। एक दिन रघु ने यूं ही चिराग उठाकर देखा तो जिन्न खुद ब खुद बाहर आ गया और बोला, रघु, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तू सबसे अलग है। सब मेरी ताकत का लालच करते हैं, पर तू तो जैसे मुझसे बात करने को भी ज्यादा इच्छुक नहीं। रघु ने उसकी बात को मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन जिन्न ने जिद की कि आज उसे कुछ नुच बताना होगा। तब रघु ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जिंदगी में अकेला हूं जिन्न, न कोई बोलने वाला, न कोई लड़ने वाला, न कोई सुनने वाला। जब बीमार होता हूं तो कई बार 2-3 दिन तक यूं ही पड़ा रहता हूं, कोई दवा देने वाला तक नहीं। सोचता हूं एक दिन चुपचाप मर जाऊंगा और किसी को खबर तक न होगी। लेकिन जब से तू आया है, कम से कम कोई तो है जिससे 2 शब्द बोल सकता हूं। तुझसे मांगू ये डर लगता है कि जैसे ही कुछ मांगूंगा तू कहीं गायब न हो जाए। तू है तो अकेलापन थोड़ा कम लगता है। ये सुनकर जिन्न की नीली आंखों में पहली बार नमी आ गई। वह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा, रघु, मैं अब समझा कि असली कमी दौलत की नहीं, किसी अपने की होती है। फिर भी कहता हूं, मांग ले कुछ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रघु बोला, अगर तू सच में चाहता है कि मैं कुछ मांगूं, तो मुझे एक छोटा सा मकान बना दे जिसमें बारिश न टपके और मैं बीमार पड़ूं तो सिर रख कर लेट सकूं। जिन्न मुस्कुराया और अगले ही पल उसकी झोपड़ी एक सुंदर सी छोटी सी ईंटों की कोठरी में बदल गई, जिसमें एक साफ बिस्तर, एक लकड़ी की मेज और एक दिया टिमटिमा रहा था। जिन्न बोला, अब 2 और ख्वाहिशें बची हैं। रघु बोला, अगर हो सके तो मुझे एक दोस्त दे दे जो हर रोज शाम को 1 घंटा मुझसे बात कर लिया करे, जिससे मैं थोड़ा हंस सकूं, रो सकूं, जी सकूं। अगले ही पल वहां पास वाले गांव से एक बूढ़ा मछुआरा टहलता हुआ आया जो रघु से बात करने बैठ गया। दोनों की बातें ऐसे शुरू हुई जैसे बरसों से जान पहचान हो। जिन्न मुस्कुराया और बोला, अब आखिरी ख्वाहिश। रघु ने कहा, अब जब सिर ढकने को घर है और दिल की बात कहने को कोई है, तो आखिरी ख्वाहिश ये है जिन्न, तू आजाद हो जा। मैं नहीं चाहता कि तू सिर्फ मेरे लिए बंद रहे, तू भी अपनी मर्जी से जी। जिन्न अवाक रह गया। उसकी रोशनी और भी तेज हो गई और आंखों से चमक के साथ आंसू गिर पड़े। वो बोला, तू पहला इंसान है जिसने मुझे दिया है, मुझसे लिया नहीं। तूने मुझे इंसानियत की असली कीमत समझाई। वो जोर से गरजा, आकाश में नीली रोशनी फैली और जिन्न आजाद होकर आकाश में विलीन हो गया। लेकिन जाते जाते उसने रघु के कान में धीरे से कहा, जब कभी तुझे लगे कि तू अकेला है, बस मेरा नाम लेना,
मैं तुझे सुनने जरूर आऊंगा। उसके जाने के बाद रहू की जिंदगी बहुत नहीं बदली, मगर अब उसकी आंखों में चमक थी, दिल में सुकून था और जीवन में एक साथी था जिससे वो हर दिन मुस्कुराकर जी सकता था। मॉरल लेसन: सच्चा सुख दौलत या इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि किसी अपने की मौजूदगी और दिल से दिल मिलाने में है। जिंदगी में जो हमारे पास है, अगर उसे समझ लिया जाए तो जादू भी उसी में छुपा होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और फिर उसके बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।